एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया, मां, रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा, अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां, 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज देंगे। आहा, रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां, तुम बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया, हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया कहने लगी, मां, यहां पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू मां खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, मां, ये मिठाई कहां से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, 1 डब्बा अगर तेरे घर से आया, 1 डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी मां ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी मां हूं, जरूर सासू मां हूं, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं, 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है
क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। अब बताओ, ऐसे घर में कहां महाभारत होगी? ऐसे घर में कहां कलेश होगा? ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी? ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ाए? जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है। तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है। पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। अच्छा, पहले के जमाने में बहू लाते थे, आज के जमाने में बहू रानी लाते हैं। एक सासू मां हमें मिली, बोले गुरुजी क्या बताएं, हमारी बहू बहुत विचित्र है, बहू रानी बहुत विचित्र है। हमने कहा क्या विचित्र है? बोले काम ही नहीं करती। हम कहा जब तुम बहू रानी लाई हो तो रानी थोड़ी काम करती है, काम तो बेटी करती है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, एक और द्वंद हमने देखा घरों में। बहू चाहती है जो सासू मां मिले वो ऐसी मिले कि हमें बेटी की तरह रखे। सासू मां चाहती जो हमें बहू मिले वो ऐसी मिले जो हमें मां की तरह रखे, मां की तरह देखे। पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू मां के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू मां की जगह मां कि जो सासू मां में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं मां की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू मां बहुओं को बेटी मान ले और बहुएं सासू मां को सासू हटा दें, अपनी मां मान ले, तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं। और हमें जितनी आजकल आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली, गुरुजी इतनी जानकारण है वो बहू ऐसो वशीकरण कर दो हमारे बेटा पे कि हमारी तो सुनता ही नहीं है। बताओ लो, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। ये वशीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है। इसलिए हमारी प्रार्थना। अच्छा, एक और है, बुरा न मानना। हर मां चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम ना करना पड़े, ऐसा घर मिले। पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा काम करे। कितनी विचित्र विरोधाभास वाली बात है। हम यही कहेंगे, इस प्रकार से घरों में महाभारत होती है, घर टूट जाते हैं। सासू और बहू रानी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। हम बहुओं से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बात ध्यान देना, तुम्हारे कारण घर टूट ना जावे, किसी का घर टूट ना जावे। एक बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, घर घर महाभारत हो रही आजकल, घर घर विद्रोह है, घर घर में किसी की बनती नहीं है। पर हम दो बातें प्रार्थना करके जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों, बहुत विनम्रता पूर्वक अपने घर के कलेश को मिटाना है ना, अपने घर की लड़ाई को मिटाना है ना, तो ये तेरा ये मेरा ये बंद कर दिया जाए। बहू सास का मान बढ़ावे और सासू मां बहू का मान बढ़ावे तो घर घर का संग्राम मिट जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे माई के बालों ने दिया ही क्या। हम यही प्रार्थना करें, जिसने अपनी बिटिया को दे दिया अब क्या चाहिए, अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया अब क्या चाहिए। और बहुओं से भी प्रार्थना है कि तुम किसी के घर में जाओ, उसको ये मत मानो ये पराए हैं ये अपने हैं,
उनको अपना घर मानो। क्योंकि बिटिया तुम किसी के घर जा रही और अगर कुछ भी उपद्रव हुआ तो तुम तो बदनाम होगी ही, तुम्हारे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। इसलिए माता पिता के ऊपर उंगली ना उठे। इसलिए बिटिया बहुत सावधानी पूर्वक जाना। बहुत सी बेटियां, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एकाधिकार में जीती। हमारे एक संत हमको कह रहे थे, भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अधिकार होता बेटों की जगह। लेकिन हम एक बात इसमें जोड़ रहे हैं, क्या अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं। अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान लें। लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र है, अलग अलग परंपरा भाव से जीते हैं। फोन मोबाइल जब से आगे को लगो आगो तब से बड़ी आफत है। हलो करके तुरंत मायके में पूछ लेती हैं कि सब्जी बनाए कि ना बनाए। मायके से तुरंत कह दिया जाता तुम अपने लिए बना लो और स्वामी जी के लिए बना लो, बाकी ठटरी बराने दो। जिस बेटी का मोह मायके से विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक अत्यधिक लगा रहता है, उसके घर में निश्चित रूप से कलेश प्रारंभ हो जाता है। तो मोह तो होना चाहिए, अति मोह तो जहां विवाह हुआ है उस घर में होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान तो आज भी तैयार है मिलने को, बस कोई देखने वाली पहचान करने वाली आंख मिले। देखो, महात्मा को देखना है तो श्रद्धा की आंख चाहिए, खुद को देखना है तो ज्ञान की आंख चाहिए, और परमात्मा को देखना है तो भक्ति की आंख चाहिए। जो सरल हो जाएगा, जो विनम्र हो जाएगा। अच्छा, सरल क्या है? सरल में 3 अक्षर है। कितने? बोलो बोलो। कौन कौन? सा, रा और ला। इन तीनों से मिलकर के बना है सरल। सरल का अर्थ क्या? सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जो सरल हो जाता है उसके अंदर यह तीनों विराजमान हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, सरल क्या कहलाता है? सरलता का उदाहरण सुनिए। एक बार हम पूर्व जन्म में मोहाड़ी आए। यहां हमारा चेला रहता है चंगीलाल। उसने कहा गुरुजी हमारी माताजी को मिलने चलो। उसकी माताजी थी मारवाड़ी। मारवाड़ी जानते हो? मारवाड़ी जानते हो ना? हाँ, मारवाड़ी। एक माताजी तो मारवाड़ी बैठी भी है। हाँ, तो मारवाड़ी बैठे हैं दोनों। हो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जय हो मारवाड़ी। मारवाड़ी बहुत खतरनाक होते हैं। ये 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, हाँ, पर दूसरे के जेब में छोड़ते भी नहीं है। तो बुरा ना मानना, मजाक की बात है कि कल के दिन अभी एक आफत से निपटे नहीं है, कल तुम लोग फिर काला झंडा लेके घूमने लगो। बड़ी आफत है। बोलो सीताराम। बोलो सीताराम। तो उसकी माताजी मारवाड़ी थी, वो हमें घर ले गया। बोले गुरुजी घर चलिए। हमने कहा चलिए। तो हमको देख करके उसकी माताजी बोली गुरुजी थारे खुर लागू। खुर माने होता है चरण। मारवाड़ी में चरण को कहते हैं खुर। बोले गुरुजी थारे खुर लागू, मतलब तुम्हें प्रणाम करूं। तो खुर माने होता है चरण। अच्छा, खुर चरण भी कहलाते हैं, और गैयों के बछड़ों के भी खुर होते हैं। तो हमने उनको समझाया। हमने कहा माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं, खुर नहीं कहते, चरण कहते हैं।
खुर तो गइयों के होते हैं, बछड़ों के होते हैं, गायों के होते हैं, इंसानों के खुर नहीं होते, चरण होते हैं। खुर मत बोला करो, नरक जाओगी नरक। पता है वो क्या बोली? गुरुजी हमारे भाग्य में कहां नरक लिखा, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को प्राप्त होता है। अब उन्होंने कहा बड़े सीधेपन में, पर इतना भोलापन, इतना भोलापन, बस इसी का नाम सरलता है। जिसके अंदर ऐसी सरलता आती है, जैसे ही हमने सुना सो हम हंस गए, उसी प्रकार हमें लगता है कि भगवान का भक्त जब सरल हो जाता है तो भगवान भी खिलखिला करके हंस पड़ता है। सरलता का दूसरा उदाहरण सुनो। यहीं तुमसर में दो माताजी पैदल जा रही थी पानी भर करके। एक माताजी बोली तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए, कोमा में। दूसरी बोली अमीर आदमी है कहीं भी जा सकती है। अब बताओ, अब बताओ, बताओ। अब वो सरल है, उसे पता ही नहीं कोमा होता क्या है। तो वो कह रही अमीर है, सरपंच है, प्रधान है, कहीं भी जा सकते हैं। हम बगल में खड़े थे, अरे हमने कहा माताजी वो मर भी या चले गए, तुम कह रही कहीं भी जा सकते। बोलो सीताराम। ऐसी सरलता जिसके अंदर आ जाती है वही भगवान का भक्त प्यारा हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसीलिए परमात्मा को पाना है तो सरलता को हृदय में लाना है, सरल बनना है, विनम्र बनना है, कठोर नहीं बनना है। भगवान को पाना है तो महात्माओं के चरणों को पकड़ना है। भगवान को पाना है तो भगवान का हो जाना है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो कल भगवान कथा में अवतरित हुए कहां? अबद घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अबद घर आनंद भयो जय रघुवर लाल। कल हो गया ये, तुम लोग आए नहीं थे। कौन कौन आया था? हम कल की सूचना और दे दें आज की कथा सुनाने के पहले। कल भगवान की शादी है, पीले कपड़ा पहन करके आना, ठीक है? आज नहीं कल। और बाराती कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। घराती बस इतना ही। हाँ तो भाई साहब तुम कन्या पक्ष की तरफ से हो, ठीक है, खड़े हो जाओ। इन पे जरा कैमरा करो भैया, ये बेटी पक्ष की तरफ से है। हाँ पेन कागज ले लो, नोट कर लो दहेज। देखो हम तो दूल्हे राजा की तरफ से है। खैर दहेज देना पाप है, पर प्रभु श्री राम सबका बाप है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा कल राम जी की शादी है, कल विवाह होगा, लेकिन आज की कथा में सुन लीजिए। जब भगवान अयोध्या में प्रकट भये, आहा, अरे आई, आहा, जब राम जी अयोध्या में आए, मनी महात्मा देवता गण सब बोले क्या? आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते हो। आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार गाओ। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते ओ। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते। दोनों हाथ उठा करके राघव सरकार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते। दोनों हाथ उठा करके चलो हम लोग भी हंस लें।
कौन कौन प्रसन्न है? और कल कथा में राम जी आए, कौन कौन प्रसन्न है? जरा हाथ उठाओ ना। तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। हाँ, आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते गाओ। आए बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते। अच्छा, आया कौन है? तो सुनो। हाँ, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। सीता भरतार हंसते हंसते, सीता भरतार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते। ओ सीता बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते। बगल वाले भी दोनों हाथ उठाकर ठुमका लगाओ। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर गाओ। करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते, सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते राघव सरकार हंसते हंसते। तपस्विन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। तपस्विन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया।
तपसिन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। तपस्विन का त्याग आया, भक्त में अनुराग आया। और प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, प्रेमिन का प्यार हंसते